हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 15 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 15 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 16वां क्वेश्चन है। यदि सीजियम धातु पृष्ठ का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो बेटा सीजियम धातु का कार्यफलन है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दहली तरंग दैर्घ्य क्या हो, कार्यफलन होता है बेटा डब्लू। कार्यफलन क्या होता है डब्लू। जैसे ये डब्लू लिखा हुआ है, ये रहा डब्लू, ये होता है कार्यफलन। दहली आवृत्ति होती है बेटा न्यू नॉट। क्या होती है? न्यू नॉट। हमें ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा कार्यफलन दे रखा था कितना, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.8 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 की 8 हासिल 12, 16 एकम 16 और 12 कितने हो बेटा 28। तो 2.88 10⁻⁻19 जूल। तो बेटा इसमें हमें दहली तरंग दैर्घ्य निकालनी है। क्या निकालनी है? दहली तरंग दैर्घ्य। तो दहली तरंग दैर्घ्य निकालेंगे लैम्डा नॉट। तो बेटा फॉर्मूला हो जाएगा कार्यफलन W बराबर hc/लैम्डा नॉट, क्योंकि न्यू नॉट W बराबर होता है h न्यू नॉट। क्या होता है बेटा? h न्यू नॉट। तो न्यू नॉट के स्थान पर लिख देंगे c/लैम्डा नॉट। ठीक है बेटा। अब बेटा हमें लैम्डा नॉट निकालना है, तो लैम्डा नॉट को W के स्थान पर, W को लैम्डा नॉट के स्थान पर लिख सकते हैं। तो h के स्थान पर बेटा लिखा 6.6 10⁻⁻34 और C का मान बेटा 3 गुणा 10⁸ और W का मान 2.88 गुणा 10⁻⁻19। 34 में से 8 कम कर दो, कितना बेटा बचा बेटा -26 -19 और ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 19.8 हो गया। -19 घातें ऊपर ले जाओ, तो 19 घातें ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएंगे। 26 में तो 19 कम कर दो, कितनी बची -7। इसका इसमें डिवाइड देंगे 6.875 आ जाएगा। तो 26 में तो 19 कम करें -7। ठीक है बेटा। अगर हम पॉइंट को यहाँ से हटा दें तो क्या अंक बाद पहुँचेगा 1 2 3, तो 3 घातें और बढ़ जाएंगी। तो 6875 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, यानी कितना हो गया 6875 एंगस्ट्रॉन। कितना हो जाएगा बेटा 6875 एंगस्ट्रॉन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बेटा फिर W दे रखा है। इसके लिए दहली आवृत्ति तथा दहली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो दहली आवृत्ति यानी न्यू नॉट निकालना है और दहली तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा नॉट निकालना है। तो पहले हमें निकालना है बेटा दहली आवृत्ति न्यू नॉट, फिर निकालना है दहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट। तो बेटा W दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.5 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो कार्यफलन निकालेंगे बेटा यहाँ से, तो W बराबर लिखेंगे h न्यू नॉट। तो न्यू नॉट बराबर W/H। W कितना है बेटा, इसका इसमें गुणा कर दें तो 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी 4.00 10⁻⁻19 रख दिया। ठीक है बेटा। इसका ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद रखा है यहाँ पे h का मान 6.6 10⁻⁻34। ये तो बेटा फिक्स रहता है, प्लांक नियतांक है। h क्या है? प्लांक नियतांक। तो 6.6 गुणा 10⁻⁻34 माइनस की 34 घाते ऊपर ले जाए बेटा प्लस की हो जाएंगे। 34 में तो 19 कम कर दो, कितनी बची बेटा 15। पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, 40 बट्टे कितना आ गया 66। 66 का 40 बट्टे कितना हो गया 66। ये यहाँ पर घाते कितनी है 15, तो एक घात इधर से इधर रख दें तो 400 बट्टे 66 हो जाएगा। गुणा 10⁻⁻ कितने 14। 66 का 14 400 भाग दे दो तो 6.06 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। 6.06 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। अब निकालनी है हमें दहली तरंग दैर्घ्य। तो दहली तरंग दैर्घ्य निकालेंगे लैम्डा नॉट बराबर C/न्यू नॉट। C कितना है 3 गुणा 10⁻8, न्यू नॉट कितना है 6.06 गुणा 10⁻14। तो 14 घातें ऊपर ले जाओ, किसकी हो जाएंगी माइनस की, और 14 घातें माइनस की हो जाएंगी। 8 कम कर दो, कितनी बची -6। तो 1 0 यहाँ से अगर इधर रख लें तो यहाँ पर अगर 1 0 रख दें तो एक घात इधर बढ़ा देंगे तो 30 गुणा 10⁻⁻- कितनी हो जाएगी -7। इसका इसमें भाग दे दो तो 4.950। अगर पॉइंट को हटाएं तो 1 2 3 घातें बढ़ेंगी इस पर, तो 49 गुणा 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो अगर इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4950 एंगस्ट्रॉन। कितना हो जाएगा बेटा 4950 एंगस्ट्रॉन। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, किसी धातु जिसका कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो धातु का कार्यफलन W दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है बेटा? W दे रखा है। तो W दे रखा है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो W दे रखा है बेटा यहाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा हमने W लिख लिया। W दे रखा है बेटा हमें 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.02 गुणा 10⁻⁻⁹ जूल हो जाएगा। फिर इसमें क्या क्या रखा है बेटा, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन आपतित होता है। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी है, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई का मान दे रखा है बेटा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पूछी है, यानी ई के पूछा है हमें। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, ई के बराबर ई माइनस डब्ल्यू। तो ई कितना है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डब्ल्यू कितना है, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डब्ल्यू के स्थान पर 3.2 और इसके 4.0 में से 3.2 घटा दें तो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और अगर से जूल में कन्वर्ट करें तो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ जूल। इसका ऐसा मल्टीप्लाई करें तो 16 × 128 यानी 1.28 10⁻⁻⁹ जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.28 गुणा 10⁻⁻⁹ जूल। तो चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा रहने दो, या फिर इस तरीके से कन्वर्ट करके इसको किस में ले आओ, जूल में ले आओ। ठीक बेटा, तो दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। तो चाहे तो बेटा हम 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दें या 1.28 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बेटा डब्ल्यू कितना दे रखा है, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डब्ल्यू दे रखा है बेटा 3.3 इलेक्ट्रॉन। तो 3.3 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। अब बेटा 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 5.28 गुणा 10⁻⁻⁹ जूल। न्यू नॉट बेटा हमें ज्ञात करना है, लैम्डा नॉट हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बेटा दहली आवृत्ति के लिए सूत्र लगाएंगे, डब्ल्यू बराबर एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट बराबर डब्ल्यू अपॉन एच, न्यू नॉट बराबर बेटा डब्ल्यू अपॉन एच। तो बेटा डब्ल्यू का मान ये हमने निकाला कितना है, 5.28 गुणा 10⁻⁻⁹। तो डब्ल्यू का मान रख देंगे 5.28 गुणा 10⁻⁻⁹। और एच का मान तो बेटा फिक्स रहता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34। अब देखो बेटा माइनस की 34 घातें अगर ऊपर ले जाएं तो घातें किसकी हो जाएंगी, प्लस की। और 34 में तो 19 कम कर देंगे तो कितनी बचेंगी, प्लस की 15। और 6.6 और इधर कितना बचे 5.28। तो यहाँ से बेटा एक घात कम करके पॉइंट को एक अंक पीछे कर देंगे तो 52.8 हो जाएगा, बट्टे 6.6 10⁻⁴ कितना 14। 6.6 का 52.28 में भाग दे दें तो क्या बात चला जाएगा, लगभग 8 गुणा 10⁻14 हर्ट्स हो जाएगा। लगभग कितना चला जाएगा, 8 गुणा 10⁻14 हर्ट्स। अब हम बेटा यहाँ से तरंग दैर्घ्य निकालें, लैम्डा नॉट बराबर सी अपॉन न्यू नॉट। सी कितना होता है बेटा, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁻8 और न्यू नॉट कितना है 8 गुणा 10⁻14। ठीक है बेटा, कितना है 8 गुणा 10⁻14। अब बेटा 14 घातें ऊपर ले जाएं तो घातें किसकी हो जाएंगी, माइनस की। 14 में से 7 कम कर दो, कितना बचा बेटा, माइनस का 7। 8 का इसमें भाग दे दो तो 8 3 24, बचा कितना 6। 8 7 56, तो 3.750 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से 1 2 3 अंक का पॉइंट हटाएंगे तो घातें कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। तो 37 50 गुणा 10⁻⁻10 और 10 घातें जो होती है बेटा एंगस्ट्रॉन की होती है, तो 37 50 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 37 50 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी धातु का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए यह धातु प्रकाश उत्सर्जन करेगा। यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब है एक धातु है, उसका कार्यफलन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उस धातु पर 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित हो रहा है, तो क्या वो प्रकाश धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकेगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, और उत्सर्जन करने के लिए हमें ये देखना है कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा कितनी है, कार्यफलन से ज़्यादा है या कम है। अगर आपतित प्रकाश की ऊर्जा कार्यफलन से ज़्यादा है तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और अगर कार्यफलन से कम है तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो बेटा निकाल के देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो कार्यफलन कितना है 4.2, लैम्डा कितना है 330 नैनोमीटर। तो यहाँ पर बेटा एच तो फिक्स रहता ही है 6.6 गुणा 10⁻⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड।
डब्ल्यू कितना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा कितना है बेटा 330 नैनोमीटर, नैनोमीटर में बेटा घातें होती हैं -9, तो 330 गुणा 10⁻⁻9 ई बेटा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आपतित फोटोन की ऊर्जा, क्योंकि हमें आपतित फोटोन की ऊर्जा निकालनी है और वो ऊर्जा देखनी है कि कार्यफलन से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो ई बराबर एच न्यू के स्थान पर सी अपॉन लैम्डा, एच के स्थान पर लिखेंगे बेटा 6.6 गुणा 10⁻⁻34, सी के स्थान पर लिखेंगे 3 गुणा 10⁻8 और लैम्डा का मान है बेटा ये रहा 330 गुणा 10⁻9, तो 330 गुणा 10⁻9 3 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 3 छिंग 18 की 8 हासिल 1, 3 छिंग 18 19.8 हो जाएगा। 34 में से 8 घाते कम कर दो, कितनी बची बेटा -26 बची। ये -9 घाते ऊपर ले जाओ, प्लस की हो जाएंगी, किसकी हो जाएंगी प्लस की। 26 में से 9 कम कर दो, कितनी बची -17, कितनी बची -17, तो ये बचा 19.8 बटे 330। ठीक है बेटा, अब 330 का बेटा डिवाइड कर दो 19.8 में, तो डिवाइड कराएंगे तो 0.06 गुणा 10⁻⁻17 आएगा, कितना आएगा 0.06 गुणा 10⁻⁻17। अब तो बेटा यहाँ से अगर घात को हटाएं 1 2 तो 6 गुणा 10⁻⁻19 हो जाएंगे, क्योंकि 2 अंक बाद ही तो पॉइंट हटा रहे हैं, 6 गुणा 10⁻⁻19, तो ये आया बेटा आंसर जूल में। लेकिन हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणा 10⁻�19 का भाग देते हैं। तो बेटा इस घात से ये घात कट जाएगी और 1.6 बचा, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 डाल, 16 का भाग दे दो तो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो बेटा कार्यफलन कितना था, कार्यफलन कितना था 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई कितना निकल के आया 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ई का मान जो है वो डब्ल्यू से कम है, और जब ई का मान डब्ल्यू से कम है तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इस स्थिति में प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। लेकिन अगर डब्ल्यू ग्रेटर ई होता, डब्ल्यू ग्रेटर ई ग्रेटर डब्ल्यू होता, तो अगर ई ग्रेटर डब्ल्यू होता तो बेटा प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते, तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। एक धातु की सतह पर 3800 एंगस्ट्रॉन का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है। धातु का कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी ई के ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, तो लैम्डा कितना दे रखा है हमें, लैम्डा दे रखा है बेटा 3800 एंगस्ट्रॉन, कितना दे रखा है 3800, और कार्यफलन डब्ल्यू कितना दे रखा है 5 eV। तो बेटा लैम्डा दे रखा है हमें 3800 एंगस्ट्रॉन, तो 3800 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, डब्ल्यू कितना है 5 eV, और ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल, 19 जूल यानी 8.0 गुणा 10⁻⁻19। पर फिलहाल हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान निकाल लेते हैं। तो ई के बराबर एच बटे लैम्डा माइनस डब्ल्यू। ठीक है बेटा, एच माइनस डब्ल्यू, और 6.6 गुणा 10⁻⁻34, 6.6 गुणा 10⁻⁻34, और सी का मान 3 गुणा 10⁻8, और लैम्डा का मान 3800 गुणा 10⁻⁻10, 3800 गुणा 10⁻⁻10। अब बेटा 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 19 कितना हो जाएगा 3 छिंग 18, 18 की 8 हासिल 1, 3 छिंग 18 और 1 19.8 हो जाएगा। और इसमें 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लगा दें तो घातें कितनी रह जाएंगी 7, कितनी रह जाएंगी 7। तो बेटा यही किया है हमने, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया था तो 19.8 हो गया, और पॉइंट 3 अंक आगे बढ़ा दिया तो 3.8 गुणा 10⁻⁻- कितना हो गया 7। अब बेटा -7 घातें ऊपर ले जाओ, किसकी हो जाएंगी प्लस की, 26 में तो 7 कम कर दो, कितनी बची -19, कितनी बची बेटा -19। अब बेटा 3.8 का 19.8 हम भाग दे तो 3 पंजे 15 होते हैं, तो 5.21 गुणा 10⁻⁻- कितने 19, 8 में थे बेटा 5.21 घटा दो तो माइनस का 2.71 गुणा 10⁻⁻- 19 जूल आ जाएगा। तो बेटा गतिज ऊर्जा ऋणात्मक आई, गतिज ऊर्जा किस में निकल के आई है ऋणात्मक। तो बेटा गतिज ऊर्जा ऋणात्मक कभी हो नहीं सकती, इसका मतलब है प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, क्योंकि गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होती। अतः गतिज ऊर्जा ऋणात्मक है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा।
हाँ, अगर गतिज ऊर्जा धनात्मक होती तो श्योरली इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कार्यफलन कितना है बेटा? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ठीक है बेटा। लैम्डा कितना दे रखा है? 100 एंगस्ट्रॉन। आपतित हो रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसमें भी बेटा गतिज ऊर्जा निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? गतिज ऊर्जा निकालनी है। इसमें भी हमें गतिज ऊर्जा ही निकालनी है। तो देखो बेटा, यहाँ से W बराबर ये है, लैम्डा इतना ई के निकालना है हमें। तो ई के यहाँ से ई के बराबर H/λ W निकालेंगे। तो बेटा इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा ये 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।